हम लोग 5 जनवरी 2024 से हम लोग नौकरी के लिए इनके पास भटक रहे हैं। 5 जनवरी से जब हम लोग भटक रहे हैं, 5 जनवरी से हम लोग को आश्वासन पर आश्वासन देते गए। 20 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को, 16 जनवरी को हम लोग आश्वासन इनके पास लेते गए। इसके बाद 26 जनवरी को हम लोग ज्ञापन वापन देके 27 जनवरी को इनका काम हम लोग बंद कर दिए। इसका काम हम लोग 27 जनवरी को जब बंद किए तो हम लोगों को यही वार्तालाप हुई कि आप लोगों को 70% एसडीएम साहब आए। एसडीएम साहब हम लोगों को 70% पे, डीबीएल के वर्करों को 70% पे ये कराए कि आप लोगों को डीबीएल का जितने वर्कर हैं 70% आप लोग रखे जाएंगे, समझौता हुआ। इसके बाद उन समझौते पे हम लोग मान गए। 29 जनवरी को एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब लेटर जारी किए। 14 फरवरी को कलेक्टर साहब ने लेटर जारी किया, ठीक ना, जितने रखे जाएंगे 70% डीबीएल के पुराने वर्कर रखने के बाद आप कहीं का भी, चाहे कहीं का भी हो, लेकिन नया वर्कर रखेंगे आप। लेकिन आज दिन तक ये नहीं होते हुआ। इसके बाद हम लोग 3 मार्च को हम लोग फिर हड़ताल किए। 3 मार्च को जब हड़ताल किए, 3 मार्च वाले में भी यही हुआ कि चलिए आप लोगों का 70%, 600 आदमी, हम 900 का मेरा टारगेट है, मैं आपका 600 आदमी रखेंगे। वो लोग 600 पर अड़े थे। क्या हुआ उसमें 600 में अभी तक ये जितने आदमी रखे, सिफारिश में 400-450 आदमी बता रहे हैं कि हम रखे हैं, लेकिन सिफारिश से रखे हैं भैया, वो भी सही भर्ती नहीं। एक भर्ती होती है तो एक सीरियल से होती है, चाहे ड्राइवर हो, चाहे हेल्पर हो, चाहे सुपरवाइजर हो। अगर सीरियल से लिस्ट बनी है तो सीरियल से भर्ती होना चाहिए ना। सीरियल से कोई भर्ती नहीं हुई आज दिन तक। हम लोग बात हुई थी सीरियल से भर्ती होने की, ये बात हुई वो सूर्य। बोलिए ना। फिर हम लोग 7 तारीख को हम लोग यहाँ सूर्य किरण में हम लोग बैठे। वहाँ पे कोंडाई साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, तहसीलदार साहब भी थे, और ये तीनों सिक्कल के सोनी साहब, शर्मा साहब, रंजीत साहब, ना अद्वित कुमार जानकारी में होगी। आज तक हम लोगों को कोई जानकारी नहीं हो रही है, कहाँ से जा रहे हैं ऑपरेटर, कहाँ से जा रहे हैं ड्राइवर, इतना कोई जानकारी हम लोगों को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग मजबूर हो गए, आचार संहिता के उसमें हम हड़ताल किए थे। इसमें मुकदमा भी कायम हम लोगों का किया गया है, जो कि आज दिन तक हम लोग मुकदमा भी झेल रहे हैं, नौकरी भी नहीं मिल रही है, ठीक ना। हम लोग विवश होके, ठीक ना, 6 तारीख से फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं भैया, जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी। दूसरी बात, एक बोलेरो हम लोग जिसपे हम लोग आ रहे थे भाड़े पे, उसमें हम लोगों को क्या तारीख था वो, 27 तारीख को हम लोगों को जानबूझ के हम लोग उसमें 7 आदमी बैठे थे, ठीक ना। हम लोग अपने यूनियन के लीडर अविनाश पांडे जी थे, हम लोग उसमें 7 आदमी बैठे थे। हम लोगों को जानबूझ के उस पर हम लोगों को ब्लास्टिंग कराया गया। जब हम लोग कैंप के अंदर घुसे, बिना सूचना का इधर ब्लास्टिंग करा दिए हम लोग। उसमें हम लोग उस दिन मतलब जानलेवा हमला हुआ था डीबीएल कैंप के अंदर। कौन किया था ये? एक कोंडाई कंपनी के से हम लोगों को ब्लास्टिंग किया गया ना, कहाँ से किया गया, दूसरा तो कोई ब्लास्टिंग किया नहीं, करेगा नहीं वहाँ। तो मतलब एसडीएम के आदेश का पालन नहीं हुआ आज दिन तक एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब के मीटिंग में भी हम लोग एक दिन बैठे थे कलेक्टर साहब के साथ में। कलेक्टर साहब भी हम लोगों को यही आश्वासन दिए कि आप लोगों का 70% जो पुराना 2018 से निकला है, ठीक ना, इसमें 14 फरवरी को भी जो निकला है, ठीक ना, एसडीएम साहब जो लिख के दे दिए हैं उसी का पालन कराया जाए, चाहे कहीं का भी हो। हम लोग हमारे सामने सीएमडी साहब को भी इस चीज़ को फ़ोन लगा के बताए, सीएमडी साहब को फ़ोन लगा के बताए। सीएमडी साहब बोले कि ठीक है, इसकी मैं जांच करा रहा हूँ। लेकिन तक कोई जांच नहीं हो रही है। फर्जी भर्तियां हुई हैं। फर्जी भर्तियां हुई है, बाहर वालों की हो रही हैं। बिहार, सीधी रीवा, सतना, बिहार कारण का मतलब निकाला गया जो बताइए, बोला। आप बताओ। वाटर टैंकर में विनय सिंह मुहेर से वाटर टैंकर 17 मई को हमारे फार्म भराया और 18 मई को ड्यूटी वाटर टैंकर में, और 19 तारीख को मना कर दिया रंजीत ओझा की ड्यूटी मत आना, तो फेल हो। तो ड्यूटी करने के, ज्वाइनिंग करने के बाद तो भी बंद कर दिया। फार्म भराया था, फार्म भरा गया 746 है। क्या दिक्कत, क्या बोल रहे थे? फेल हो। ड्यूटी होने के बाद डीबीएल का पूरा काम खत्म कर दिया हम लोग। डीबीएल का बीपीआर में काम किए, डीबीएल में काम किए, क्या करते थे? वाटर टैंकर चलाते थे। अच्छा, क्या दिन ड्यूटी किए? 1 दिन की 18 तारीख। अच्छा सर, ट्रायल दिए। ट्रायल देने के बाद फिर रंजीत ओझा बोले कि आज कल तुमको 2 दिन देंगे आपको। 2 दिन के बाद इनके साथ विनेश जी के साथ में बोला गया हमको कि आपको जाइए, आप शाम को आपको फ़ोन करके बुला लिया जाएगा ड्यूटी के लिए। मगर उन्होंने 5-6 दिन हो गया बुलाते ही रह गए। आज 2 महीने हो गया, बोल दिए कि आपका अप्रूवल नहीं आ रहा है। रंजीत ओझा जी वो बोले कि आपका अप्रूवल नहीं आ रहा है, जो कोंडाई के
उनको क्या बोलते हैं, अभी सुनता हाँ सोनी साहब जाइए, आपका सोनी साहब वही देखेंगे, हमारे बस का बाहर है। 2 महीने से घुमाते रह रहे हैं हमको और सबको भर्ती धीरे धीरे लेते रह रहे हैं। तो हमारा ड्यूटी वो बोल रहे हैं कि हम आपको नहीं ही मिलेगा। काहे में ड्यूटी करते हम थे? वोल्वो चलाते हैं, वोल्वो ऑपरेटर। अच्छा, क्या नाम है? विनोद कुमार साहब, मुहैर से। हम 27 तारीख को गाड़ी लेकर आए थे पिंटू भैया के साथ। डीबीआर कैंप में गाड़ी खड़ा थी और उसका जानकारी कुछ नहीं मिला हमको, मतलब ब्लास्टिंग